मेरे बाबा है पगड़ी वाले, इसका जलवा नहीं है। मेरे बाबा है पगड़ी वाले, इसका जलवा नहीं है। इसका जलवा जलवा जलवा, इसका जलवा जलवा जलवा, इसका जलवा जलवा जलवा, जलवा जलवा जलवा। मेरे बाबा है पगड़ी वाले, इनका जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बाबा है पगड़ी वाले, इनका जलवा कहाँ पर नहीं है। चांद सूरज में ये बस रहे हैं, फूल कलियों में रंग बस रहे हैं। चांद सूरज में ये बस रहे हैं, फूल कलियों में ये बस रहे हैं। चांद तारों में ये बस रहे हैं, फूल कलियों में ये बस रहे हैं। नजारों में ये बस रहे हैं, नजारों में ये बस रहे हैं। इनका जलवा कहाँ पर नहीं है। नजारों में ये बस रहे हैं, पर नहीं है। मेरे बाबा ने इनका जलवा कहाँ पर नहीं है। इनका जलवा जलवा जलवा, इनका जलवा जलवा जलवा, इनका जलवा जलवा जलवा, इनका जलवा जलवा जलवा। मेरे बाबा है पगड़ी वाले, इनका जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बाबा है पगड़ी वाले, इनका जलवा कहाँ पर नहीं है। कान वालों ने इनको सुना है, कान वालों ने इनको देखा है। कान वालों ने इनको सुना है, कान वालों ने इनको देखा है। कान वालों ने इनको सुना है, कान वालों ने इनको देखा है। ऐसे ही है दर्शन उन्हीं को, जिनकी आँखों पे पर्दा नहीं है। जैसे है दर्शन उन्हीं को, जिनकी आँखों पे पर्दा नहीं है। मेरे बाबा है पगड़ी क्या कितना सुंदर लिखा है कि वो जो देते हैं दर्शन उन्हीं को जिनके आंखों पर पर्दा नहीं है। ये काल ने बड़े पर्दे डाल रखे हैं हमारी आंखों पर। घर की टेंशनें, घाटे नफा, दुनियादारी के झगड़े, दुनियादारी की जितने भी ये हमें कमाने धमाने की सारी टेंशन की क्या ये पर्दे तो हैं। यही तो नहीं हमें मालिक से मिलने दे रहे हैं। मालिक से मिलने में देरी नहीं है, ये ख्याल निकलने ही मुश्किल है। जिस दिन अंदर के ये ख्याल निकल जाएंगे मालिक तुरंत मिल जाएगा। याद रखो कि दिल का हुजरा साफ कर जाना कि आने के लिए ध्यान गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए। एक दिल लाखों तमन्ना उस पर भी ज़्यादा हवस, फिर ठिकाना है कहाँ उसको बिठाने के लिए। कि फिर ठिकाना कहाँ है उसको बिठाने के लिए। ये दिल है, इसके अंदर दुनियादारी के झगड़े बखेड़े, ईर्ष्या निंदा चुगली बैर विरोध भर रखे हैं, तो मालिक कैसे आएगा। संतों ने लिखा है मालिक नहीं आ सकता, इसको खाली करना पड़ेगा। फिर इंसान की आत्मा की अपनी बहुत बड़ी कमजोरी है। कमजोरी क्या है? वो चारों ओर से दुश्मनों से घिरी हुई है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये चारों ओर से आत्मा के घिरे रहते हैं। कभी क्रोध में झगड़े हो गए, गुस्सा आ गई, झगड़े हो गए। ये क्या है?
ये काल ने लगाई हुई अपनी दीवारें, जब तक ये दीवारें नहीं टूटेंगी तब तक उस मालिक के अंदर से दर्शन नहीं हो सकते। दीवार तोड़ना मालिक की मेहर से हमारी अपनी बस की बात नहीं। हम मालिक से फरियाद करें, ऐ मालिक तो हमारी लाचारियों को समझ ले, सुन ले। हम भजन कैसे करें, दुनिया के चारों तरफ से दुश्मन खड़े हैं। अब संत कहते हैं, संतों ने लिखा है, बाबा मेहर साहब जी ने लिखा है कि जब सारे हालात अनुकूल हों, यानी घर में सुख शांति हो, घर में पैसा हो, सारे ही यानी काया भी स्वस्थ हो, सब कुछ हो, सारे सुखी सुख हों, ऐसे में भजन करना तो आसान है। और जब विपरीत हों, चारों ओर से परेशानियां हों, टेंशन हों, घाटे हों, दुनियादारी की मतलब और कलेश हों, ऐसे में यानी भजन करना बहुत बहादुरों का काम है। तो मालिक की मेहर से आत्मा लाचार है, कमज़ोर है, दुश्मनों ने घेर रखी है, यही कारण है, यही टेंशनों का कारण है। बाकी तो किसी को पता ही नहीं है। कोई चाहता है कि हम भजन ना करें, कौन चाहता है कि भी हम सेवा ना करें, लेकिन जो पीछे यानी जो बंधन लगा हुआ है, जो पीछे इतना वजन चल रहा है, वो वजन काटे बिना नहीं जीव आगे बढ़ सकता। तो इसलिए संतों ने हमेशा हम सबको प्रेम से रहना सिखाया है, बर्दाश्त सिखाई है। मालिक को दीनता प्यारी है। उन्होंने कहा है कि तुम्हारे जो साथी हैं वो कौन साथी हैं? शील है, क्षमा है, संतोष है, विवेक है, दीनता है, गरीबी है। ये तुम्हारे अपने दुश्मनों से दूर, दुश्मनों से लड़ने के लिए ये तुम्हारा परिवार खड़ा है। अब इस परिवार को भी दुश्मनों ने अपने कब्जे में ले लिया है, तो बताओ जीत कैसे होगी? भाई ना हमारे अंदर क्षमा है, ना हमारे अंदर संतोष है, ना हमारे अंदर दीनता है, ना हम किसी से प्रेम करते, तो वो यानी कहाँ चले गए हमारे साथी? सब दुश्मनों के हवाले हो गए। किसके हवाले? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के हवाले हम खाली घूमते हैं। कौन किस पे दया करता है, कौन किसको बर्दाश्त करता है, कौन किस छोटा बनता है। अगर ये झगड़े खत्म हो जाए तो झगड़ा खत्म। ये अंदर का झगड़ा है, बाहर तो वैसे ही दुश्मन दिखाई देते हैं। ये भाई दुश्मन है, ये परिवार दुश्मन है, ये देश दुश्मन है, अंदर बहुत दुश्मन है, रोम रोम दुश्मन है। आत्मा तो अकेली है, और वो भी काल के देश में फंसी पड़ी है, फिर इस शरीर के अंदर कैद है। बताओ कैसे आत्मा यानी जो आत्मा आज़ाद हो, इसको आज़ाद होने के लिए सबसे पहले हमें इस संत मत में चलने के लिए संत मत को समझना बहुत पड़ेगा कि संत मत है क्या। संत मत में चलना बड़ा मुश्किल की बात है। ये नहीं है कि अभी आप छठे छमाई आ गए, इससे कुछ नहीं। आपको हर श्वास श्वास संत कहते हैं, श्वास श्वास सिमरन करो, एक दिन गुरु मिल जाए कि श्वास श्वास यादगिरी बनाए रखो, फिर बर्दाश्त भी आ जाएगी, शांति भी आ जाएगी, सब सर्व संतोष आ जाएगी, सारे हमारे परिवार के साथी सब मिल जाएंगे, फिर आनंद आने शुरू हो जाएगा। और हट के देख लो कितना वो आता है, पता ही नहीं पड़ेगा, धीरे धीरे कहाँ चल के बिया मानो पहुँच जाते हैं, पता पड़ता है। इसीलिए मालिक की मेहर से सभी शासन के चरणों में बेनती यही है कि सभी प्रेम प्यार से अपने घरों में शांति बनाने की कोशिश करो। जितना बर्दाश्त करोगे, जितनी शांति रखोगे, उतना ही सदगुरु तुम्हारे घरों में बरकत देगा। जितनी कलेश होगी उतना काल का प्रभाव बहुत बड़ा होगा, कोई रोक नहीं सकता इसको। बड़ी बड़ी देखो आप देश कितने लड़ रहे हैं, हम तो घर की लड़ाई देख रहे हैं। आप देश को देखो, पूरे देश के देश उजाड़ दिए, जहाँ 50-50 लाख लोग मार दिए। किसने मार दिए? क्रोध ने तो मार दिए, अहंकार ने तो मार दिए। अगर ये चीज़ें हम थोड़ी बर्दाश्त कर लें, थोड़ी थोड़ी बात के पीछे, केवल सम्मान के पीछे इतनी हत्याएं हो रही हैं, इतने खंडर हो रहे हैं बिल्डिंगों के, बोलो कहाँ से लाओगे ये चीज़? ये चीज़ संतों के पास होती है। जो संतों के वचन मानता है, जो सत्संग करता है, सोबत करता है, ये चीज़ आती है। और बर्दाश्त आने छोड़ जाती, सबके लिए है, एक के लिए नहीं, सबके लिए। हाँ जी, मेरे बाबा है पगड़ी वाले,
से नाम लिया है ना, हैं? वकील साहब से। मेरे साहब जी का टाइम जब था तो मैंने साहब जी चिट्ठियाँ डालते थे घर घर कि आपस में बैठ कर मजलिसा करते रहें, आपस में मिलते रहें, ताकि क्यों कि भाई संगत से मिलते रहेंगे तो जैसे बाहर फसल तैयार करने के लिए हम उसमें पानी लगाते हैं, निराई लगाते हैं, ये सारी व्यवस्थाएं करते हैं, किस लिए कि हमारी फसल तंदुरुस्त हो जाए। अब ऐसे ही सत्संग का ये पौधा आपने अगर लगाया है, घर में नाम का पौधा लगाया है, तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग, ज़्यादा से ज़्यादा साथ संगत के बीच में रहना, सिमरन करना, ये इस पौधे को बल देना। जब ये तंदुरुस्त हो जाएगा फल फूल देने शुरू कर देगा। अब हमें ये सोचना चाहिए कि एक शब्द अगर हमने याद कर लिया, सबके लिए है जिनको नाम याद है, एक कड़ी भी याद हो जाए, एक कड़ी भी याद हो जाए तब भी फायदा है। तो याद जब होगा शब्द कोई, तो आप जंगल में काम कर रहे हैं तो कम से कम गुनगुनाते रहोगे, जब गुनगुनाते रहोगे तो वो यादगिरी बनी रहेगी आपको। एक बार वो महाराज जी थे गुरु गोविंद सिंह जी, उनके टाइम का एक भाई था लहड़ा जी, तो उसको वो अनपढ़ था बिल्कुल। जब अनपढ़ था तो उसने कहा कि जी मैं पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, आपके संग जाने लायक हूँ नहीं है, हाँ घूम लो, कि मैं सबके पास तो यानी कोई डीलिंग नहीं कर सकता, कब सबको समझा नहीं सकता, एक ही काम कर सकता हूँ, आपके जो घोड़े वगैरह हैं फौज बुला के इनकी वो लीड वगैरह उठाता रहूँगा। तो कभी तू पढ़ लेगा कि जी वैसा पढ़ना तो ना आएगा नहीं, आप पढ़ाओगे तो पढ़ लूँगा। कि ठीक है, एक तुक बता दिया करेंगे तो इसको रोज, अब वो रोज एक लफ्ज बता देते थे महाराज जी, जब जाते बाहर को तो एक लफ्ज बता देते थे। अब एक दिन कहीं अटैक हो गया था, झगड़ा था और वहाँ को बहुत जल्दी थी। अब वो इतने बोले तो उनको पता ही नहीं।